जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में तुलसी का बहुत ही महत्व माना जाता है। तुलसी को न केवल सिर्फ एक पौधा बल्कि एक देवी का दर्जा भी दिया जाता है। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और पूजनीय है। तुलसी धार्मिक महत्व रखती है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत फायदा होता है। हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा की जाती है, ये सब जानते हैं, आप भी करते होंगे। इसके साथ ही लोग इसकी माला के साथ इसका जप भी करते हैं। जिस घर में तुलसी लगी होती है नियमित रूप से उसको सींचा और पूजा जाता है और ये सदैव सुख समृद्धि देती है। मान्यता ये है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर उनकी कृपा बरसती है। जिस तरह से तुलसी के फायदे होते हैं उस तरह तुलसी की माला जपने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं और इससे धार्मिक के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी होता है। तो आप बात करेंगे कि तुलसी की माला कैसे जपनी चाहिए, क्यों जपनी चाहिए और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तुलसी की माला जपने से सकारात्मकता आती है। 108 बार अगर तुलसी की माला जपते हैं, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं उसके लिए अगर आप तुलसी की माला जपते हैं तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है और उस देवता का प्रभाव आप पर सुप्रभाव अच्छा पड़ता है। ये बहुत शुभ कार्य है। तुलसी पर जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मकता आती है। तुलसी पर जल चढ़ाने के कुछ खास नियम भी हैं। रविवार और एकादशी पर तुलसी माता पर जल नहीं चढ़ाया जाता। क्या आप जानते हैं? नहीं तो इस वीडियो में बने रहिए। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तुलसी पूजा नियम, अब हम इसकी बात करेंगे कि तुलसी पूजा के क्या क्या नियम हैं। हिंदू धर्म तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है, जैसा कि मैं बता रहा था। माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है माँ लक्ष्मी का वास और भगवान विष्णु का वास उसमें रहता है। विष्णु की कृपा बनी रहती है। रविवार और एकादशी के दिन यानी इन दोनों दिनों पर तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका भी एक कारण है। बात यह है कि रविवार के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती थीं। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के, यानी रविवार के दिन जल चढ़ाने से माना यह जाता है कि उनका ये व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए उस दिन हमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से उस दिन नकारात्मकता हो जाती है। उस दिन वहाँ पर बुरी शक्तियों का वास होता है, यानी वो निर्जला व्रत रखती थी। एक तो ये कारण है और दूसरा कारण वहाँ नकारात्मकता रहती है। तो ये रहे दो कारण। आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से हुआ था। कहा जाता है कि माता तुलसी एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती थीं। इसीलिए एकादशी के दिन हमें तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी जी का विवाह एक कन्या की तरह किया जाता है और हाँ, माँ तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाना अधिक शुभ होता है। जैसा कि आपने कभी देखा भी होगा कि गांव घर में आज भी वृद्ध महिलाएं अपने तुलसी के पौधों को एक लाल चुनरी के साथ उड़ाती हैं और वहाँ पर वो हमेशा पूजा करती हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती करती हैं। तो इससे शुभता के साथ साथ सकारात्मकता और सभी प्रण पूरे होते हैं। आप पर भगवान की कृपा अनवरत बनी रहे, ऐसी शुभेच्छा के साथ आपका दिन शुभ हो।